आत्मनिर्भर भारत अभियान ये एक ऐसा अभियान है। अगर हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हैं तो वह आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसा अभियान है, इसमें सबको जुड़ना चाहिए। जो भी अपन वस्तुएं खरीदें, अगर भारत निर्मित खरीदेंगे तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। ये अनुरोध नागरिकों से किया है प्रधानमंत्री जी ने, और समय समय पर प्रधानमंत्री जी ये बात कहते भी रहते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अभियान है भारत के विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। राहुल जी जिस तरीके से जो टैरिफ लगाए उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ऐसा इसका विषय नहीं है जी ये, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे पीयूष गोयल जी ने जो लोकसभा में स्टेटमेंट दिया वो अपना आप में स्पष्ट है, जो राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया वो अपना आप में स्पष्ट है। फिर उन्होंने कहा नहीं इसका आप अंग्रेजी में अनुवाद करो, तो उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करके भी दिया। तो मुझे लगता है कि भारत की नीति स्पष्ट है, भारत के हितों का 100% ध्यान रखा जाएगा, ये हमारी नीति है। और इस दिशा में जो ये आप जो कह रहे हो, ऐसा है कि अगर कोई बात आई भी है कहीं से भी किसी जगह, लेकिन भारतीय हित सर्वोपरि रहेंगे, विदेश नीति का ये साथ है। ट्रम्प ने तो इस तरीके उनका से अपना कहा है। काम है। नहीं, उन्होंने आज ये कह दिया कि भाई मैंने ऐसा सुना है कि नहीं, रशिया ये से तेल वो लेना अब बंद कोई कर दिया। विषय नहीं है ये तो बात अभी से थोड़ी है, रशिया यूक्रेन के युद्ध के समय ही ये बात आ गई थी। हम हमारे हितों का ध्यान रखेंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं राजा नहीं हूँ, राजा से लड़ रहा हूँ। और 15 सीटों में जिस तरह से संसद में जो मोदी जी पहुंचे हैं धांधली करके, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो राहुल गांधी जी की ऐसी फितरत हो गई है, वो एक जिम्मेदार पद पे है, उनको चुनाव आयोग को इस तरह से धमकी नहीं देनी चाहिए। और आज तो हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा भी बम है तो फोड़ दो ना, कुछ भी नहीं है जी। आप देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो कौन सा आयोग होता है जी? यही चुनाव आयोग होता है। ऐसा ऐसे तेलंगाना में कांग्रेस जीतती तब कौन सा आयोग होता है? यही चुनाव आयोग होता है। अच्छा, खुद चुनाव कैसे जीते? यही चुनाव आयोग है जिसने चुनाव कराया। मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं मेरे पास अब तो सबूत है है। तो बताओ ना। अब जो तो चुनाव आयोग तो इनको लगातार बुला रहा है, इनके पास कुछ नहीं है जी। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र के मामले में भी इनके बिंदुवार जो क्वेश्चन थे उनका जवाब दिया। उसके बाद बिहार का जो एसआईआर है उस पर बिंदुवार चुनाव आयोग ने जवाब दिया। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं, इसलिए मीडिया बोलता है। ये मणिशंकर अय्यर जी ने एक आज बयान दिया है कि जो घटना हुई थी पहलगाम वाली, उसको लेकर जो डेलीगेशन गया था, तो जहाँ पर भी डेलीगेशन गया किसी भी देश ने ये अभी तक नहीं माना है कि पाकिस्तान का। उसको पता नहीं उनको क्या कहां से कहते हैं। संसद में चर्चा देख लेते हैं ना, संसद की चर्चा में जो गए हैं डेलीगेशन में वो कहते हैं कि उन देशों ने हमारे हमारे बात का समर्थन किया। फिर और क्या है, समर्थन किस चीज का होता है? उनको तो भारत की आलोचना करनी है, मणिशंकर जी ये उनको तो भारत की आलोचना करनी उनका स्वभाव है। उनको ये देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग भी गए थे उस डेलीगेशन में, उन्होंने संसद में खड़े होकर के तारीफ की है कि हमारा कैसे स्वागत हुआ, किस तरह से भारत का समर्थन किया, ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। ये लोकसभा में भी बात कही है सांसदों ने और राज्यसभा में भी कही है, वो पढ़ लेना चाहिए उनको। मणिशंकर इतना खुल के कैसे बोल रहे हैं? वो उनका काम है, लेकिन उनके उनके भी जो पार्टी के लोग हैं भी उनको सीरियसली नहीं लेते। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह आपका नाम आगे आ रहा है उसको लेकर नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ऐसा कोई बात आपको कोई विषय नहीं है जी, ये विषय ही अलग है। संजय ठाकुर ने आज एक बयान दिया है कि भाई मालेगांव ब्लास्ट में मोदी जी का भी नाम था, योगी जी का भी नाम था, मुझे कहा गया जबरदस्ती के नाम पूरी तरह। देखिए, ये तो मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस का जब शासन था 2004 और 14 के बीच में, जिसको हम यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड कहते हैं, उस समय उन्होंने एक परसेप्शन किया कि भगवा आतंकवाद, हिंदू हिंदू आतंकवाद, ये जो शब्द घड़े उन्होंने, उस नैरेटिव को ठीक करने के लिए कुछ फर्जी केस बनाए, जिसमें से ये मालेगांव केस था, जिसका न्यायालय ने पर्दाफाश किया। थैंक यू। सर अशोक गहलोत जी भी आए थे 2 दिन यहाँ दौरे पर थे, और अशोक गहलोत ने माना है कि मारवाड़ में और मेवाड़ में जो है कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है। क्या और जिस तरीके से वैसे उनसे आपको क्या लग रहा है कि वो भाई क्या अपना अशोक धरातल बचाने के चक्कर में हैं? अशोक गहलोत जी को तो अब कोई कार्यक्रम होगा इसलिए आए होंगे, तो रूटीन में पूर्व मुख्यमंत्री है तो आते ही रहते हैं, क्या है उसको? वो लगातार सक्रिय हैं वो अभी प्रदेश में। वो उनकी पार्टी जाने। तो सक्रिय 1.5 साल और 5 साल भ्रष्टाचार। मतलब सक्रिय तो उनकी पार्टी जाने।
वो उनकी पार्टी में क्या चल रहा है वो उनका अंदरूनी मामला, मैं कुछ नहीं कहना। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।